जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। इस पीडी के सेशन में आज का हमारा सेट नंबर 7 है। देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं सेट 7 में। आज सेट 7 और 8 दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बजट को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। बजट को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? तो आकवर्थ समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न कि भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 तिलियां होती हैं। और कौन सा रंग होता है चक्र का कौन सा रंग होता है? तो नीला होता है। याद रखिएगा, गहरा नीला होता है। 6 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किसने किया था? तो आर.के. षणमुगम शेट्टी ने पेश किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी के तहत हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। VAT को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? तो हरियाणा ने अपनाया था। याद रखिएगा। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो नागपुर में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा। सेन वैट का संबंध किससे है? तो सेन वैट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। किससे है? सैन वेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसकी मानी जाती है? या विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसकी मानी जाती है? तो सुमेरियन की सभ्यता होती है जो सबसे प्राचीन लिखित भाषा है इसकी। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का चर्चा की गई है? तो 22 भाषा है। 12 क्या है? तो 12 हम लोग का अनुसूचियां है। याद रखिएगा, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में पहले 8 ही अनुसूचियां थी, 4 और अलग अलग से जुड़ी गई थी। तो 4 में जो 9वीं अनुसूची थी, याद रखिए, देख लेते हैं कि 9वीं अनुसूची जो थी, 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तब 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित बताया गया है। और 10वीं अनुसूची को दल बदल कहा जाता है। 11वीं अनुसूची को क्या कहा जाता है? तो पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची को नगर पालिका कहा जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया था। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। आगे देखते हैं कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। याद रखिएगा, अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? पाणिनि की। और ये व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। आगे देखते हैं संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। कुरान किससे संबंधित है? तो कुरान मुस्लिमों का कुरान होता है। और बाइबिल किसका होता है? तो पारसियों का बाइबिल होता है। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है?
तो 52 सेकंड लगता है, और राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो 65 सेकंड लगता है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारतीय संविधान यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है, बजट का, तो अगर बात करें तो संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो किस में है, 112 में। 110 किससे संबंधित है, तो धन विधेयक से संबंधित है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, वंदे मातरम के। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है, तो भारतीय बजट के प्रणेता जेम्स विल्सन को माना जाता है। वैट संबंधित है, वैट क्या है, तो वैट जो होता है वो बिक्री कर से संबंधित होता है, वैट जो होता है बिक्री कर से संबंधित होता है। राष्ट्रगान की पहली बार 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय गीत जो होता है वंदे मातरम का प्रकाशन जो है किस ग्रंथ से किया गया है, तो उपन्यास जो है आनंद मठ से किया गया है। और आनंद मठ किनका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है, याद रखिएगा। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया था, तो तत्वबोधिनी कहाँ किया गया था, तो तत्वबोधिनी पत्रिका से किया गया था। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन, तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है, तो भारत के झंडा गीत के लेखक हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद होते हैं। आगे देखते हैं प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है, तो मनु है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं आगे 8 नंबर सेट को भी देख लेते हैं। तो सेट नंबर 8 में जो भी प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, जिसे हम लोग आर्मी डे भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा था, तो नाग था। आगे देखते हैं भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे देखते हैं थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है, तो 7 कमानों में बांटा गया है। कितने कमानों में, 7 कमानों में बांटा गया है। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना गया था, तो पंजाब नेशनल बैंक को पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है। भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है, तो 3 कमानों में बटा है, याद रखिएगा। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में। विशाखापट्टनम बंदरगाह उड़ीसा में, और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में है। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1980 में किया गया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। आगे देखते हैं नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है,
तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे, एयरफोर्स यानी कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। यही प्रश्न आइए गया है 8 अक्टूबर को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसबार्न स्मिथ। ओसबार्न कौन थे? ओसबार्न स्मिथ। अगर प्रश्न पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख हो गए। अगर प्रथम भारतीय आ जाएगा, अगर प्रथम भारतीय तो क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख होंगे, सीडी देशमुख, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? कोची में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोची में। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो गुईपुरिया समिति। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1911 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। 1905 में क्या हुआ था? तब बंगाल विभाजन हुआ था, बंग भंग हुआ था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 1911 में क्या हुआ था? तो हमारे 1911 में दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी नई दिल्ली करने की घोषणा की गई थी। और 1912 में हुआ था भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली हुआ था, याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में। देश की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH47A, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा 44, याद रखिएगा। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये गलत है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो कांडला बंदरगाह। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। मुंबई में ही है। कोची केरला में है, याद रखिएगा। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय आ गया। अगर पहले क्या था? तब आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो ओसबार्न स्मिथ थे। और भारतीय कौन है? तो भारतीय सीडी देशमुख है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ थे। आगे देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी कि एनडीए कहाँ स्थित है? खड़गवासला, याद रखिएगा। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। पक्की सड़कों की कौन है? महाराष्ट्र राज्य है, जहाँ सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी इंदिरा गांधी के समय? तो हजारी समिति ने। आगे देखते हैं प्रश्न कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। अगर बात करें ग्रैंड ट्रंक रोड की, तो ग्रैंड ट्रंक रोड की किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और इसका ज्यादा प्रचलित नाम किसका आता है? तो शेरशाह सूरी का आता है। लेकिन बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष RD कटारी थे। भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, याद रखिएगा। भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थानों के बीच चलाई गई थी? यानी कि भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई थी तो 1931 ईस्वी में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1940 में पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी, पाकिस्तान की मांग की गई थी। किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। किस वर्ष इंपीरियल बैंक और आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत करके उसका नाम स्टेट बैंक किया गया? तो 1955 ईस्वी में। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि भारतीय स्टेट बैंक
तो स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया? 1955 ईस्वी में। भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी थे। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1931 इसमें। इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था, याद रखिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। आगे देखते हैं, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो अगले वीडियो में हम लोग 9 सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10 से मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।